हम सब चार वेदों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें से एक वेद ऐसा है जो अक्सर कह सकते हैं कि परछाइयों में रहता है। वो ऋग्वेद की तरह रोशनी में नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपा हुआ सा लगता है। ये है अथर्ववेद, एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ जिसे सदियों तक तो ठीक से वेद माना भी नहीं गया। पर कमाल की बात यह है कि यही वो वेद है जो हमारे साझा इतिहास के कुछ सबसे गहरे राज खोलता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब मंत्र लगता है ना? असल में ये अथर्ववेद से लिया गया एक प्रेम मंत्र है। इसका इस्तेमाल किसी को अपने प्यार में डालने के लिए किया जाता था। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि ये वेद सिर्फ बड़े बड़े यज्ञों और देवताओं के लिए नहीं था, बल्कि ये तो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। और बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है कि अथर्ववेद के जादू टोने और छोटे छोटे मंत्रों ने उस एक विचार की नींव रख दी जिसे आज दुनिया के बड़े बड़े धर्म ईश्वर या गॉड के नाम से जानते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हजारों सालों का सिर्फ 3 वेदों को ही मान्यता मिली हुई थी, जिन्हें त्रयी कहा जाता था: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इस पवित्र तिकड़ी का हिस्सा बहुत बहुत बाद में बनाया गया, और वो भी काफी आनाकानी के बाद। और यहीं पर इन वेदों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ था ऋग्वेद, जो बड़े बड़े दार्शनिक विचारों, राजाओं के लिए यज्ञों और देवताओं की स्तुति पर केंद्रित था, और दूसरी तरफ था अथर्ववेद, जो आम लोगों और उनकी रोज की छोटी मोटी मुश्किलों के लिए था। कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ था। जैसे कि बीमारी हो गई, किसी से प्यार हो गया, बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, घर में शांति चाहिए, या फिर जुए में जीतना है। जी हाँ, अथर्ववेद के मंत्र और तावीज उस समय के आम इंसान की इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए थे। ये उस समाज का एक आईना है। तो सवाल उठता है कि वेदों के बीच ये अंतर आया कहाँ से? इसका जवाब 2 प्राचीन पुजारी वंशों के बीच की एक गहरी दुश्मनी में छिपा है। ये थे अंगिरस और भृगु, और इन दोनों वंशों का दुनिया को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इन दोनों वंशों का फर्क एकदम साफ था। अंगिरस वंश ऋग्वेद से जुड़ा था। उनके देवता थे इंद्र, जो इच्छा शक्ति और एक्शन के प्रतीक थे, और वो गंगा के मैदानी इलाकों में रहते थे। दूसरी तरफ भृगु वंश अथर्ववेद से जुड़ा था। उनके देवता थे वरुण, जो ब्रह्मांड के नियम और व्यवस्था के प्रतीक थे, और ये लोग तटीय यानी सीमांत इलाकों में रहते थे। इन दोनों वंशों के बीच की जो वैचारिक लड़ाई थी, वो उनके मुख्य देवताओं इंद्र और वरुण के स्वभाव में साफ साफ झलकती है। ये सिर्फ 2 देवता नहीं थे, बल्कि ये जीवन जीने के 2 अलग अलग फलसफे थे। इंद्र जोशीले योद्धाओं के देवता थे, नियम तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वो शक्ति और इच्छा के प्रतीक थे। वहीं दूसरी तरफ थे वरुण, जो शांत थे, ब्रह्मांड की व्यवस्था के संरक्षक। वो एक सर्वज्ञानी जज की तरह थे, जो हमेशा सच और नियम कानून को बनाए रखते थे। सोचिए, एक तरफ इंद्र जुए में जीतने में मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वरुण जुए जैसी चीजों को ही गलत बता रहे हैं। वरुण की सबसे बड़ी खासियत थी उनका सब कुछ जानना, यानी सर्वज्ञ होना। वो एक ऐसे मूक दर्शक थे जो सब कुछ देखते थे, सब कुछ जानते थे। एक मंत्र तो यहां तक कहता है कि जब 2 लोग सोचते हैं कि वो अकेले में बात कर रहे हैं, तब भी वरुण तीसरे गवाह के रूप में उनके बीच मौजूद रहते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। इस प्राचीन विभाजन की जो असली चाबी है, वो भृगु वंश के एक पड़ोसी देश के साथ गहरे ऐतिहासिक रिश्ते में छुपी है, और वो देश था ईरान। क्योंकि भृगु तटीय इलाकों में रहते थे, उनका दूसरी संस्कृतियों, खासकर ईरानी संस्कृति से संपर्क ज्यादा था, और यहीं से विचारों का एक बड़ा आदान प्रदान शुरू हुआ। मजे की बात तो यह है कि प्राचीन ईरान के पुजारियों को भी अथर्वन कहा जाता था, जो नाम सीधे सीधे भृगुओं से जुड़ा हुआ है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प भाषाई और वैचारिक पुल बनता है। संस्कृत में वरुण के लिए वेदस या मेधस जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, जिनका मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि, और यही शब्द ईरान में उनके देवता असुर मेधस के नाम से जुड़ते हैं, और धीरे धीरे ये नाम बदलकर कुछ और बन गया। जी हाँ, असुर मेधस ही आगे चलकर बने अहुरा मज़दा, पारसी धर्म के सर्वोच्च ईश्वर। और उनकी खासियतें देखिए, वो सर्वोच्च हैं, निराकार हैं और सर्वज्ञ हैं। ये तो बिल्कुल वरुण का ही वर्णन लगता है। और अब आता है सबसे बड़ा सबूत। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ खोरदा अविस्ता में अहुरा मज़दा के 101 नामों की एक लिस्ट है।
उस लिस्ट में 44वां नाम साफ साफ वरुण लिखा हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ईरान के सर्वोच्च ईश्वर और कोई नहीं बल्कि भारत के वरुण देव ही थे। इस एक वैचारिक विभाजन के बाद भारत और ईरान दो बिल्कुल अलग अलग धार्मिक रास्तों पर निकल पड़े। सोचिए, एक ही स्रोत से दो नदियां निकलीं, पर उनकी मंजिलें एकदम अलग हो गईं। तो हुआ क्या, ईरान में वरुण का विचार अहूरा मज़दा के रूप में विकसित हुआ और उसने एक बहुत ही सख्त एक ईश्वरवादी यानी एक ईश्वर वाले धर्म को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर भारत में वरुण के गुणों को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उन्हें धीरे धीरे भगवान विष्णु के विशाल व्यक्तित्व में समाहित कर लिया गया। ईरान में पैगंबर ज़रथुस्त्र ने एक बड़ा धार्मिक सुधार किया। उन्होंने कई देवताओं की पूजा खत्म करके पूरी दुनिया को सिर्फ दो ताकतों में बांट दिया, एक अच्छाई का प्रतीक अहूरा मज़दा और दूसरा बुराई का प्रतीक अंगरा मैन्यू। और यही विचार आगे चलकर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की सोच को भी प्रभावित करेगा। भारत का रास्ता इससे बिल्कुल अलग था। यहाँ वरुण की जो ब्रह्मांडीय शान थी, उनका जो सब कुछ जानने वाला स्वभाव था, यहाँ तक कि उनका नीला रंग और समुद्र से जुड़ाव, ये सब कुछ धीरे धीरे भगवान विष्णु के चरित्र का हिस्सा बनता चला गया। तो इस तरह वरुण का सार एक नए और ज्यादा बड़े रूप में जिंदा रहा। इस एक विभाजन का असर आज पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। ईरान से पश्चिम की ओर एकेश्वरवाद का विचार फैला, जिसने यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों की नींव रखी। वहीं भारत में एक बहुलवादी संश्लेषण की परंपरा बनी, यानी सत्य एक है लेकिन उसके रूप अनेक हो सकते हैं। और यही सोच आज आधुनिक सनातन धर्म का मूल आधार है। आखिर में एक विचार के साथ छोड़ते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि पश्चिम का जो सख्त एकेश्वरवाद है वो एक रेगिस्तान की देन है, जहां जिंदा रहने के लिए एक ही सख्त नियम और व्यवस्था की जरूरत होती है, और भारत का बहुलवाद एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जहां विविधता ही प्रकृति का नियम है, जहां तुलसी और खरपतवार, तितलियां और चींटियां सब एक साथ रहते हैं।